वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी देसी भजन। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। श्री आई माता साउंड सिस्टम बेंगलोर। पतिव्रत धर्म उनका पुष्ट हुआ, भगवान की पति है, लेकिन सामान्य भाषा में उनकी प्रतिज्ञा थी ना, वो खत्म हुई। जलंधर राक्षस मारा गया, मर गया जलंधर राक्षस। पता चला उन्होंने श्राप दिया कि तू पत्थर बन जाओ, मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया है। ठीक है, सती का श्राप तो व्यर्थ जाता नहीं है, चलो भाई पत्थर बन जाऊंगा। दूसरे ही क्षण में विचार किया, अरे ये तो अच्छा नहीं लगा। रो करके बोली कि भगवान, आप जिसको एक बार पकड़ लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, उनको छोड़ते नहीं हो। तो मुझे आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, अब मैं दर-दर की ठोकरें खाऊंगी क्या? आप हमको स्वीकार करो। बोले कि मैं शालिग्राम जी के रूप में रहूंगा, तुम तुलसी के रूप में आ जाओ। हम तेरे बिना कोई चीज स्वीकार ही नहीं करेंगे। सांप जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं बांधी जाती, उस जीव को भगवान स्वीकार नहीं करते। जिसके गले में तुलसी का एक भी दाना है, वो कैसा भी है, मृत्यु की समय में भगवान के पास सब ले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य एक और है, बीमारी आवे जने डॉक्टर पहला खुलावे, हाँ नहीं तो इलाज नहीं है। उम्र महीने पक्का रहेगा वह डॉक्टर साहब, अब इलाज आगे ही जो शरीर हो, तुलसी तो गला नहीं रहूंगा उनको खुले। हमारे मामूली से एक्सरे में ही बात रहा है, जी हाथ से जाए एक्सरे करवाने, ओ बाहर निकाल, तुम्हारा एक्सरे करवाने को नहीं के बाद जब ले जाइए, एक्सरे के बाहर निकल आवे तो एक्सरे भी करी और भी एक्सरे अभी होता है तो क्यों निकलवाते हो? कहने का तात्पर्य है, तुलसी पत्र नहीं पधरावे जब तक प्रसाद का भोग भी भगवान को नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान के साथ में किसी प्रकार का संबंध जोड़ लें, चाहे भगवान को अपना लाला माने तो लाला बनने के लिए भी। अरे इसी कलिकाल में कर्मा जी ने भगवान को अपना लाला माना है और भगवान पीछे पीछे घूमते थे। एक बार भगवान आया, कर्मा जी तो कर्मा जैसी महान, कोई स्नान कोई पाठ, क्यों जल्दी आ जाता भगवान, जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना। कर्मा नाम भगवान को दियो, माँ जल्दी करे, जल्दी करना, भूख लगी जल्दी करना। अब आप खिचड़ी बनाए खिलाए थे। एक दिन कोई संत महात्मा आएगा, संत महात्मा आएंगे, उनके हरे राम 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 राम, क्या करती हो तुम? क्यों? अरे बहुत पाप कर रही हो, भगवान को बिना नहाए से खिला देती हो। अरे महाराज मैं तो आज तक नहीं, अरे ऐसे नहीं करने का। तो सुबह उठते बर्तन साफ करना, स्नान करना, फिर हाँ चौका रसोई अबोट करना, भगवान के लिए भोजन बना रही हो तो फिर भोजन बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब महाराज कर्मा जी जल्दी उठे, गणई बन, लेकिन स्नान आदि निवृत्त वे जी के लेट वे जावे, भगवान लार लार आवे पाछा जावे, आते तो खिचड़ी नहीं बनी। 10-15 दिन वे ज्ञान आके मैं जाए, संतान भगवान के, बाबा जी ये क्या छाती पकड़ा कर क्या गए कर्मा को? मेरी माँ है, मुझे तो भूख लगी हुई, उनको समझाओ जाकर के, पहले करती वैसे ही करो, बहुत लेट कर रही है।
मैं नहीं ले सकता। संत आए क्यों के कर्म भाई आप पवित्रता रो तो मारी लारे आगो है तो पहला कृपा जीवित करो, भगवान को समय पर जिमाओ। भगवान प्रेम के भूखे हैं भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से स्नान बंद कर दो, भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो प्रेम हमारे में कब आएगा, विचार करो। तो चौथा संबंध जोड़ना भगवान से, किसी प्रकार का स्वीकार करो, संबंध स्वीकार करना है। पांचवा है जो दीनता, बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं बन रहा है, ऐसा भाव लेना चाहिए। ये भजन में सुनो तो माने भरोसो थारो राम की, माने भरोसो ही थारो। ऊंडा ऊंडा नीला अखंड जल भरिया, ऊंडा ऊंडा नीला अखंड जल भरिया। पकड़ो हाथ हमारो राम जी, माने भरोसो ही थारो। सुमरण ज्ञान बण्यो ने वासो, मैं पापारो ही भारो। सुमरण ज्ञान बण्यो ने वासो, मैं पापारो भारो। राम जी मैं पापारो ही भारो। बड़ा बड़ा पापिया ने पारे उतारिया, बड़ा बड़ा पापिया ने पारे उतारिया। इस विद्वान ने तारो राम जी, माने भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल भरिया, ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल। ये पकड़ो हाथ हमारो राम जी, माने भरोसो थारो। ये सुआ पटावत गणिका तारी, अजा मेल निस्तारो। ये सुआ पटावत गणिका तारी, अजा मेल निस्तारो। राम जी अजा मेल निस्तारो। पुत्र नाम से कार उतारिया, पुत्र नाम से कार उतारिया। इस विद्वान ने तारो, इस विद्वान ने तारो राम जी तारो। ओ मेघ दियो जमवारो राम जी, इस विद्वान ने तारो भाई। ऊंडा ऊंडा नीरा अखंड जल भरिया, ऊंडा नीरा। पकड़ो हाथ हमारो राम जी, माने भरोसो थारो। जातरो मेणो महापापी हथियारो। जातरो मेणो महापापी हथियारो।
उनको भी दे टूट पठारो उनको भी दे टूट पठारो बोलो मुझ जो मारो राम जी माने भरोसो थारो ऊंधा ऊंधा नीर अथंग जल भरिया ऊंधा नीर अथंग हे पकड़ो हाथ हमारो राम जी माने भरोसो थारो चोरासी भटकत भटकत आयो मनुष्य जमारो ये जग चोरासी भटकत भटकत आयो मनुष्य जमारो करुणा सुन प्रभु कार्य कर दो करुणा सुन प्रभु कार्य मैं हूँ दास तुम्हारे राम जी मन भरोसो थारो ऊंचा ऊंचा नीर अथंग जल भरिया ऊंचा नीर पकड़ो हाथ हमारो राम जी माने भरोसो थारो आप गुणवंता बड़ा गुण सागर अवगुण मति विचारो ये आप गुणवंता बड़ा गुण सागर अवगुण मति विचारो मैं मति कछु नहीं समझू मैं मति कछु बिना करनी माने तारो ओ बिना करनी माने तारो राम जी माने भरोसो थारो हे ऊंधा ऊंधा नीर अथंग जल भरिया ऊंधा नीर अथंग पकड़ो हाथ हमारो राम जी माने भरोसो थारो ये जो कोई पूछ कपूत के वाले पिता करे प्रतिकारो जो कोई पूछ कपूत के वाले पिता करे प्रतिकारो जन राघव करुणा करे बोले जन राघव करुणा करे बोले जन्म मरण से तारो राम जी माने भरोसो थारो ऊंधा नीर अथंग जल भरिया ऊंधा नीर अथंग पकड़ो हाथ हमारो राम जी माने भरोसो थारो बोलो सदगुरु जी महाराज आ है दीनता एक मानव वृंदावन में महापुरुष
बारे पंडित जी आया जो खूब महिमा करे वे बोलिया इसको भगवान रे सामने जाए बस महात्मा प्रार्थना करे, हे भगवान मेरे जैसे पतित पापी को भी पार करो प्रभु। अवगुण मैंने बोध किया करतान मानिहार, हे नाथ मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं। और वह पंडित जी रीसा बड़े बड़ा क्यों खूब महिमा करे बोलिया को नहीं संत जाने बहुत रीस में आएंगे। हाँ भगवान ये बिल्कुल सही है, बड़ा पापी, बड़ा दुष्ट है, बड़ा पतित है। संत भगवान रोए कहो कि भगवान अब तो स्वीकार करो। विद्वान पंडित जी पग पकड़ के वाह पंडित जी हमारी गवाही दे दी, मैं ऐसा पापी हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप पतित पावन हो गए। और पंडित जी ने समझ में आई, अरे ये तो दैन्य से पसंद है, महिमा से पसंद नहीं है। और प्रणाम करिया हे महाराज मैं समझ नहीं पायो। अरे पंडित जी महिमा तो भगवान भी है, कहीं महिमा लगा। और आज हे भगवान राम जी कृष्ण भगवान में कुछ नहीं तो माने पूजो महाराज फोटो गला में गाल दो थाने तो नहीं आगे कर देना, ऐसे नहीं होता भैया। दीनता आभूषण है भक्ति रो, दैन्य भाव सुमिरण ध्यान भणियों नी मासूर में पापारो भारो। और मोटा मोटा पापिया ने पार करिया तो इस विद माने एक मैं बात पूछूं आपने, क्या भगवान पाप के रोकने से रुक जाते हैं क्या? आप जो कथा सुन रहे हो इन समझ में कहीं हमें कि भगवान, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें, इसका मतलब ये मत समझ लेना। लेकिन भगवान पाप रा रुकना रुक जावे, कहीं कोई कर्म बादल हो जा गई कल्याण में। और होते तो वैश्या की मुक्ति कैसे होती? राम नाम ध्यान दीजो, राम नाम हृदय धरियो भयो पापरो नाश, मानो चिणगी आगरी पड़ी पुराने काश। और राम जी सुंदरकांड में कह रिया है, सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग नाशै तब ही। इतना ही नहीं, कोटि भी प्रपद लागे जाहो, आए शरण जो नहीं था। शरण में आने के बाद में करोड़ों ब्राह्मणा का हत्यारा भी है तो मैं उनको त्यागता नहीं। शरणागति की ने करे भगवान री शरण में यारे पछे उन्हें पाप करना चौका लागी कहीं कर सके, वो कर नहीं सके। इनके ओर ध्यान देना। राम नाम पाप जड़े जो दिनरा पाप कर ले वहां शाम राम राम कर ले वो बड़ो अपराध है, नामा अपराध है। हाँ जाने अनजाने से हो जाता है, वो भगवान उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे माता पिता अपने बेटे के अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। सुमिरण ध्यान बढ़ियों नी मासों। अब प्रमाण दियो है आप एड़ा पापिया ने पार करिया तो एक पापी नहीं हूं समझ लो, इन मोटो पापी हूं पार कर दो। आपने कहीं बार लगे भाई शुआ पटाव गनिका तारी और कोई तपस्या थोड़ी करी, कोई शुआ डिजाइन दे दियो पाड़ो कर मारा प्रेमी हाँ बेसियारा प्रेमी जो कटुई चोरी कर लाया पीजो और शुआ न शुओ कोई अच्छा करारो हो पायो राम राम कर तो वो शुओ न बेसियान कनु निकल भाई जी राम राम मिठू राम राम बस इनसे मुक्ति हो गई। हे महाराज तुम्हारी कृपा करण मुक्ति कर दो, गणिका जड़ो समझन कर दो मुक्ति।
इतना छोटा बनना पड़ता है। ये लीनता है। पांचवा ये शरत है, पांचवी, नैनो बन जा नानका रायरा बाटा 20 महीनों 30 बने जदी मिले जगदीश। राय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मारी कोई इज्जत है, मैं भी की हूँ, मैंने कहीं हाँ एरो गेरो समझ लियो, ओ अहंकारी जिलारे राख दे गए। कुल का अभिमान, जाति का, शरीर का, रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, अहंकार आगे नहीं बढ़ने देता है। दीनता, शुआ पड़ाव गणिका तारी, अजामिर जैसा मैं भी पार कर दियो महाराज, तो मैंने अजामिर जड़ समझ लो, अजामिर बतो पापी समझ लो। आप ही कृपा पतित पर होती है, मुझे पतित समझ लो। प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना का असर विस्तर पर हो जाता है। बहुत ताकत है। घाटम दास जातो मेणो महापापी हत्यारो। कहने का तात्पर्य छोटे बनने की बात है भैया। तो जय विजय को साथ हो गया। जय विजय नीचे गिरे तो आए कहां? हाँ, 19 दीपी के गर्भ में। कौन सी दीपी? जो असमय पर पुत्र प्राप्ति गर्भाधान की इच्छा की, वो दीपी उनके गर्भ में आए। जीतो दुष्ट आत्मा जन्म ले, वे दुष्ट माता पिता ने हो दी। और जितना उच्च कोटि का महापुरुष है, वे अच्छे माता पिता देखेंगे। मां की बहुत जिम्मेवारी होती है बच्चों को संस्कार देने की। मां का देखो 7 धातु से शरीर बना है। कितने धातु से? उसमें 3 पिता का है, मां का 4 है। ध्यान देने की बात है। इसीलिए मां का संस्कार बच्चों के ऊपर विशेष रूप से रहता है। बहुत सावधानी से जीना पड़ता है महाराज। मानव शरीर, अब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दीति के गर्भ में आए, कहीं वर्षों तक गर्भ में रहे महाराज। और जैसे ही उन दोनों का जन्म हुआ तो बड़ा अपसुकन हुआ धरती पर। धूल भरी आंधी चलना, उल्कापात। उल्कापात की नहीं, ऊपर से पिंड बाटा पड़े ऊपर। दिन को भी सियार का रोना, बहुत कुछ अपसुकन। धरती से आग की वर्षा, आकाश से अग्नि की वर्षा, ऐसे ऐसे अपसुकन हुआ। और वो इतने जल्दी बड़े हो गए महाराज, मत पूछो। इतना उद्दंड हो गया वो हिरण्याक्ष। उपद्रव, लड़ो जो हमसे लड़े। अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो पृथ्वी ने जल में ले प्रवेश कर दिया। किने? ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्म में मन में विचार करियो कि सृष्टि ऐसे तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। भोग सृष्टि का प्रारंभ नहीं होगा जब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मा जी के बाहें भाग से
शत्रुपा जी और दाहिने भाग से मनु महाराज प्रकट हुए। आप अर्थ और मत लगा ले जोगे भाई बहन होगा। ब्रह्मा जी ईश्वर है, कोई सामान्य खून का रिश्ता लागू नहीं होता है वहां। कई जगह ऐसे मूर्खारा उदाहरण देते हैं, हमारा सृष्टि भाई बहना नहीं जोड़ी, हरे राम राम, क्या अर्थ लगाते हो आप? मैं एक प्रश्न पूछ लूं थाने, थारा परमपिता कौन है? राम जी है कि नहीं है? थारी घरवाले का परमपिता कौन है? जन भाई बहन वेगा के ये सिद्धांत लागू नहीं होता, इसीलिए मनमर्जी का अर्थ कभी भी मत करना, इनसे बड़ा नुकसान होता है, बड़ी हानि होती है। लोग इन मूर्खता के कारण कई मर्यादाओं का भी त्याग कर देते हैं। मनु शत्रुपा दोनों प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर, महाराज माने प्रकट करिया, बोलो आदेश दो कि भाई सृष्टि रो सृजन करो। सृष्टि रो महाराज मां रेवणवास के पृथ्वी को जल में डुबोड़ी है, भगवान वराह अवतार ले सृष्टि रो उद्धार करिए। हिरणाक्ष मन में विचार करियो कि पृथ्वी ने नष्ट कर दूंगी, इन्हें पृथ्वी ने नष्ट कर दूं, और दूसरा तो मारो कोई लड़ना वाला है ही को नहीं। नारद जी मिल गया, नारद जी ने नारद जी हमारे से युद्ध करो। नारद जी कहो भाई लड़नो तो मैं सीखी हुई को नहीं, पर लड़ाओ मैं बढ़िया जानू, लड़ा सकूं और ऐसे लड़ाऊंगा कि याद करोगे। तो लड़ा दो, तो ये पृथ्वी को पता लोक में ले जाओ, लड़ने वाले आ जाएंगे। तो पृथ्वी ने उठाई पता लोक में ले जाओ वास्ते, और भगवान ब्रह्मा जी देखते नागर महीनो वराह अवतार, छींक आई ब्रह्मा जी ने, अंगुष्ठ के समान एक कीड़े के जैसा निकला, और देखते धरती आकाश पीछे बहुत लंबे बढ़ गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे नारायण भगवान ही है, बोले बड़ा भगवान की, कीर्तन कर लो उनके स्वागत में। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जल में प्रवेश कर गए, पप्पी लेकर के जा रहे थे, हिरणाक्ष उनको ललकारा, उन्होंने परवाह नहीं की महाराज हिरणाक्ष ने। भगवान सामने आए तो बोले हंसते, अरे बनेश्वर, राक्षसों की तो भाषा ही होती है। भगवान ने कहा ठीक है मैं बनेगा स्वर,
तेरे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूं। ग्राम सिंह किसको कहते हैं भैया? हाँ, ग्राम सिंह कुत्तों को कहते हैं, वो गांव में शेर बने हुए रहते हैं।